Assalamualaikum everyone. This is Zoya Asif, co-founder of Pillpedia and your instructor for this crash course. ये हमारा थर्ड क्रैश कोर्स है विच इज़ ऑन फार्मास्यूटिक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ड्रग टू मेडिसिन। ये 3 डे क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या है फार्मास्यूटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसके वेरियस डिसिप्लिन्स, वेरियस ब्रांचेस क्या हैं, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ड्रग की टू मेडिसिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं अंडर फार्मास्यूटिक्स, जो वेरियस डिसिप्लिन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं फार्मास्यूटिक्स है क्या चीज़। फार्मास्यूटिक्स इज़ बेसिकली बाय डेफिनेशन ये एक ऐसी डिसिप्लिन है फार्मेसी का जो डील करता है ऐसे प्रोसेसेस के साथ जो कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिकेशन बना रहा है। अब वो जो मेडिकेशन बन रही है वो आपके पास ओल्ड ड्रग्स भी हो सकते हैं, न्यू केमिकल एंटिटीज़ भी हो सकती हैं जो कन्वर्ट होंगे इनटू अ मेडिकेशन जो कि सेफ़ और इफेक्टिवली पेशेंट एडमिनिस्टर कर सके। इसके अंदर डिफरेंट साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ड्रग डिज़ाइन के, डोजेज फॉर्म के डिज़ाइन की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं जो ड्रग डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन करने में देखने पड़ेंगे, जैसे ड्रग सॉलेबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी और उसकी रिलीज मैकेनिज़म्स हैं। इसके अंदर ड्रग की डिफरेंट डिज़ाइन, उसके डेवलपमेंट और उसकी वैल्यूएशन आ जाती है डोजेज फॉर्म की, और जो थेराप्यूटिक एजेंट्स हैं वो कैसे अप्रोप्रिएट रेट पे, अप्रोप्रिएट बॉडी साइड पे जाके विद इन द बॉडी एक्शन देंगे अपना, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। फिजिकल फार्मेसी भी फार्मास्यूटिक्स में आती है, डोजेज फॉर्म का डिज़ाइन आ जाता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी आ जाती है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, QC एंड QA आ जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बायोफार्मास्यूटिक्स आ जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, और लास्ट में फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी आ जाती है। फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन है वो भी इसके अंदर आ जाती है। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में हम क्या बेसिकली देखते हैं कि ड्रग को जब हमने डिज़ाइन करना है तो कैसे उसको ऐसी फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करेंगे कि वो सेफ और करेक्ट वे में जाके बॉडी के अंदर एक्शन दे अपना। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में हम बेसिकली वो इक्विपमेंट्स या वो जो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम ड्रग को प्रोड्यूस करें, मेडिकेशन को प्रोड्यूस करें, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, उसके बारे में सारी प्रोसेसेस आ जाते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स में हमारे पास रिलेशनशिप है बेसिकली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना ड्रग की, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग ने प्रोवाइड करना है उसके बारे में सारी वैल्यूएशन आ जाती है, उसकी स्टडीज़ आ जाती हैं। इसमें हमारे पास फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम उसके ADME प्रोसेसेस के बारे में डील करते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में, और फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स में, डायनेमिक प्रिंसिपल्स में हम डील करते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल और जो बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं ड्रग के, या जो उसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके बारे में। उसके अलावा डोजेज फॉर्म का डिज़ाइन आ जाता है। डोजेज फॉर्म डिज़ाइन में हम पढ़ते हैं कि डोजेज फॉर्म कैसे डिज़ाइन होगी, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में उसकी जो QA और QC जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग्स होंगे, जो क्वालिटी कंट्रोल्स होंगे, उसके बारे में हम चेक करते हैं। इसमें डिफरेंट रेगुलेटरी अफेयर्स भी आ जाते हैं कि जिस तरह वो क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रहा है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ट्रायल्स जो उसकी होती हैं, और फार्माकोविजिलेंस वगैरह भी इस चीज़ में आ जाते हैं। वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल फार्मेसी। फिजिकल फार्मेसी इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो फोकस करता है फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स के साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी जो फिजिकल और उसके जो केमिकल पैरामीटर्स हैं उनके साथ डील करता है, उनकी इवैल्यूएशन करता है। इसमें ड्रग जो एक ड्रग फॉर्मुलेशन है उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन, उसका जो डिज़ाइन है उसकी इवैल्यूएशन आ जाती है। इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स भी आते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स भी आ जाते हैं। फिजिकल जैसे केमिकल पैरामीटर्स में उसकी सॉलिबिलिटी आ जाती है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आ जाते हैं। सॉलिबिलिटी बेसिकली क्या है, ये सब पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर डिज़ाइनिंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फिजिकल पैरामीटर्स में जैसे मैंने आपको बताया सॉलिबिलिटी इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट कि वो कितना सॉल्वेंट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। बेसिकली इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि एबिलिटी सॉल्यूट की कि वो कितने सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा ताकि एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन सके। देखिए सॉलिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशंस, क्योंकि अगर तो ड्रग की सॉलिबिलिटी पे सब कुछ डिपेंड करे। अगर तो ड्रग की सॉलिबिलिटी पुअर होगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी लिमिटेड होगी। एब्जॉर्प्शन लिमिटेड आएगी तो उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी लिमिटेड आएंगे।
उसके अलावा डिसोल्यूशन या डेंसिटी है। डिसोल्यूशन भी पैरामीटर है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। डिसोल्यूशन बेसिकली प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप पता चलता है आपको कि सॉलिड ड्रग सब्सटेंस कितना अवेलेबल है फॉर द सॉल्वेंट। जितना ज़्यादा उसकी डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ होगा, उसका ऑनसेट अच्छा आएगा, उसकी इंटेंसिटी भी बड़ा अफेक्ट करता है, वो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी क्या आपके पास कि किस एक्सटेंट तक एक ड्रग जो है अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो केमिकल अगर कोई डिग्रेडेशन होती है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, उसकी कोई फिजिकल मेंटेनेंस नहीं हो पाती तो उसकी पार्टिकल साइज़ वगैरह जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी मेंटेन नहीं हो पाती तो फिजिकली वो डिग्रेड हो जाए, या अगर वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंटामिनेट हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इट इज़ बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है बेसिकली फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए। अगर तो एक सब्सटेंस जिसकी हाई डेंसिटी है तो वो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बहुत इंप्रूव कर सकता है, वो यूनिफॉर्मली फिलिंग होगी उसकी टैबलेट या जो कैप्सूल फिलिंग मशीन्स है उसके अंदर, इसलिए डेंसिटी पर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देन इट्स विस्कोसिटी इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द फ्लो रेजिस्टेंट टू द फ्लो। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस तरह से कि अगर तो कोई सब्सटेंस बेसिकली ये डिपेंड भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पे करता है, जैसे टेम्परेचर है, पीएच है या मॉलिक्यूलर वेट है, इन चीज़ों पे वो बहुत डिपेंड करती है विस्कोसिटी। अगर तो कोई सब्सटेंस है उसकी कंसनट्रेशन सोल्यूट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हायर है तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर एक सब्सटेंस के हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो वो ईजिली फ्लो करेगा, यानी उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। जो मॉलिक्यूलर वेट जिन सब्सटेंसेस का ज़्यादा होता है वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू फ्लो क्योंकि उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हायर होती है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि वो टेम्परेचर्स होते हैं जिस पे एक सब्सटेंस ने मेल्ट करना है, एंड सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे जाके सब्सटेंस ने बॉयल होना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है इनटू वेपर फेज। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फिजिकल पैरामीटर्स की तरह केमिकल पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। केमिकल पैरामीटर्स में हमारे पास pKa है, pH है, उसके बाद बफर है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, फोटोलाइसिस है, और इस तरह के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ अ सेफ एंड स्टेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। pH इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ द हाइड्रोजन आइंस। जो हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है कि उसका मेजर होता है। ये बेसिकली ये pH इन रिटर्न अफेक्ट करता है एक सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी में, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी एब्जॉर्प्शन को। उसके अलावा pKa इज़ बेसिकली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज़ Ka। ये बेसिकली बताता है कि इंडिकेट करता है कि जो pH है सर्टेन pH के ऊपर कितना परसेंट सब्सटेंस 50% आयनाइज्ड होगा या अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा। उसके बाद बफर इज़ बेसिकली सोल्यूशन जो रेजिस्ट करेगा टू चेंजेस इन द pH। और हाइड्रोलिसिस हमारे पास वो ये केमिकल रिएक्शन जिसके ज़रिए जब वाटर एक सब्सटेंस के साथ एक कंपाउंड एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन में आता है तो कैसे वो ब्रेक डाउन होगा इनटू फर्दर कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन और फोटोलाइसिस भी सिमिलरली यही प्रोडक्ट प्रोसेसेस हैं, जो कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, और फोटोलाइसिस हमारे पास इन रिएक्शन टू सम लाइट या फिर कोई एक्सपोजर टू लाइट की वजह से जब एक कंपाउंड केमिकली ब्रेक डाउन होता है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन आ जाती हैं। डिस्पर्शन से हमारे पास बेसिकली क्या होता है, डिस्पर्शन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड होता है एक कॉन्टीन्यूस फेज के अंदर थॉरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो इनकी टाइप्स हैं वो बेसिकली सिर्फ इस वजह से हैं कि जो मॉलिक्यूलर साइज़ हो, जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर साइज़ होगा ना उसकी बेसिस पे, अगर तो एक सब्सटेंस जो है उसका जो साइज़ है, उसका जो एक सोल्यूशन के अंदर उसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ होगा वो अगर तो 1 नैनोमीटर से लेस होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन है। अगर तो वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होगा तो इसका मतलब है वो कोलाइडल डिस्पर्शन है। और अगर तो उसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर से लार्जर होगा, वो 1 माइक्रोमीटर से लार्जर साइज़ के पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड हैं इन अ कॉन्टिन्यूस फेज तो वो कोर्स डिस्पर्शन है। इसके अलावा अदर टॉपिक्स में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स आ जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास आ जाती हैं कि एक ऐसी स्टडी जो एनर्जी या हीट पे बेस करती है। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी कंपैक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टैबलेट की प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसकी रियोलॉजी है यानी फ्लो के बारे में स्टडी आ जाती है, और उसकी सॉल्युबलाइजेशन जैसी स्टडीज़ आ जाती हैं। Dosage form design basically it refers to the process of creating a pharmaceutical product that delivers a safe and effective and reliable dose to the body। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। आपने एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट
API को साइट ऑफ एक्शन पे लेके जाए बॉडी के अंदर, लेकिन सेफ और इफेक्टिव मैनर के अंदर। इसके अंदर ड्रग की अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म आ जाती है, उसकी ऑप्टिमाइजिंग फॉर्मुलेशन वगैरह आ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी वगैरह आ जाती हैं। जब आप एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, उसकी डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन करें, तो फर्दर कंसिडरेशन है जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। लाइक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, लाइक ऑरल होगा, उसका टॉपिकल होगा, ट्रांसडर्मल होगा, पेरेंटल होगा, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे स्टेबिलिटी, सॉलेबिलिटी, उसकी पार्टिकल साइज़ वगैरह को, उसकी बाय फार्मास्यूटिकल कंसिडरेशन को देखना पड़ता है, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को। उसके अलावा डिफरेंट जो मेजर चीज़ें, डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे एज है, कंप्लाइंस है, पेशेंट की बॉडी की जो फिज़िकल स्टेट होगी, उसकी जो डिजीज़ स्टेट है उसको देखना। आपने एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, एक ऐसी डोजेज फॉर्म डिज़ाइन करनी है जो कि सिर्फ पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, बल्कि वो ऐसी डोजेज फॉर्म हो जो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी दे और साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमाइज़ करे। इसके अंदर फर्दर डिफरेंट स्टडीज़ आ जाती हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, पेशेंट कंसिडरेशन है। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट मतलब कि आपने सिर्फ एक डोजेज फॉर्म डिज़ाइन नहीं कर देनी, आपने उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स डालने हैं वो इतने अप्रोप्रिएट होने चाहिए, इतने अप्रोप्रिएट कंसनट्रेशन के अंदर होने चाहिए कि वो API के साथ रिएक्ट ना करें, उसके साथ फेवरेबली मैनर में इंटरैक्ट करें। जो एक्सिपिएंट्स यूज़ करें वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को, API के साइड इफ़ेक्ट्स को इन्हांस ना करें बल्कि उसकी इफेक्टिविटी को इन्हांस करें। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखने के लिए कि किस तरह का ड्रग किस तरह काम करेगा, इसको देखने के लिए आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को देखना पड़ता है। बहुत से ड्रग्स ऐसे हैं जो आप बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं बेसिकली जिनको आप TPN वगैरह जैसी चीज़ें देते हैं। तो जब TPN देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो उसके अंदर आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जो ड्रग है वो कितनी कंसनट्रेशन में जाएगा, जो पेशेंट है उसकी फ्लूइड कितना इंटेक करेगा, उसका लिपिड इंटेक कितना होना चाहिए, उसका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। इन चीज़ों को देखने के लिए आपको फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को देखना पड़ता है। इसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास, जैसे यूनिट सिस्टम्स आते हैं, जैसे मैट्रिक सिस्टम्स हैं जिसमें मिलीग्राम्स वगैरह किलोग्राम्स आ जाते हैं। अपाथोकैरी सिस्टम्स है जिसमें ग्रेन्स या ग्राम्स इसमें से चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर्स आते हैं, जैसे 1 ग्राम को कन्वर्ट करें तो 1000 मिलीग्राम्स वगैरह हो जाते हैं। इस तरह की इसमें आप डोजेज कैलकुलेशन करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, लाइक वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरह की, और डाइल्यूजन फैक्टर्स आ जाते हैं आपके पास, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को आप यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, जिसमें वेट ग्रैनुलेशन है, ड्राई ग्रैनुलेशंस हैं। वेट ग्रैनुलेशन में आप ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड्स को यूज़ करते हैं एक्सिपिएंट्स और जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बाइंड करवाने के लिए, और ड्राई में आप ऐसे एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं जो वेट ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड का काम करता है, लेकिन इसमें आप वेट ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड कोई भी यूज़ नहीं करते। कोटिंग टेक्निक्स हैं, फॉर एग्जांपल जो थिन फिल्म कोटिंग्स हैं या फिर जो शुगर कोटिंग्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा पेशेंट कंसिडरेशन है जिसमें पेशेंट की एज आ जाएगी, उसका डिजीज़ स्टेट आ जाएगा, उसकी ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी, उसकी कंप्लाइंस है कि कितना पेशेंट एडहेयर करेगा अपनी प्रिस्क्रिप्शन के साथ, कितना वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करेगा। उसके अलावा उसकी जेरियाट्रिक डोजेज आ जाती हैं, पैडियाट्रिक डोजेज आ जाती हैं कि बच्चों के लिए ले रहे हैं आप या बड़ों के लिए ले रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। फर्दर लेक्चर हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे फर्दर चीज़ों को, सो स्टे ट्यून्ड।